Good morning, everyone. Once again to the part second. We have already started our chapter Early City in the Indian subcontinent. Okay. In part first, what we have covered. हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या देखा. हमने स्टोरी ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा. हमने उसमें ये भी देखा कि ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिक्स यूज की थी वो अराउंड 5000 ईयर ओल्ड थी. फिर बाद में डिस्कवर्ड हुआ. कौन कौन सी साइट डिस्कवर्ड हुई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया. देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कवरी हमने देखा, जिसमें हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साइट्स के बारे में कुछ पढ़ा. आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टुवर्ड द टाउन प्लानिंग. Okay, so page number 23, in the second part, we are starting with town planning. Okay, so the city, see here on this page number 23. Before going to it, हमने ये भी देखा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है? मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान, आज की तारीख में पाकिस्तान में है. और जो एंटायर सिविलाइजेशन है कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है? स्प्रेड ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये स्प्रेडेड थी. अच्छा, तो इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज भी हमने डिस्कस की थी. कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, मैप में भी हमने देखा है. फिर एंटायर सिविलाइजेशन जो थी ये कहाँ से थी? ये एक्सटेंड थी बलूचिस्तान से लेके, जो कि था वेस्ट टू द रिवर यमुना. कहाँ थी एंटायर सिविलाइजेशन? ये एक्सटेंड थी बलूचिस्तान से, जो कि वेस्ट में था, वेस्ट से लेके टू रिवर यमुना इन द ईस्ट, एंड फ्रॉम द जम्मू इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब नाउ वी आर मूविंग टू द टाउन प्लानिंग. Okay, so the city exhibit excellent planning. Evidence suggests that cities were first planned and then built. अब उसके बारे में आपको बताया गया है हड़प्पन साइट के बारे में कि जो वहाँ की सिटीज थी वेल प्लान्ड थी, और एविडेंस ये बताते हैं कि वो वेल प्लान्ड की गई और फिर उसके बाद उसे बनाया गया. प्लानर कीप्ट इन माइंड, प्लानर्स थे जिन्होंने उसे बनाया है, उन्होंने क्लीननेस का भी, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा. ईच टाउन ऑफ सिविलाइजेशन हैड द सिमिलर प्लान. हर एक टाउन इस सिविलाइजेशन के इसी प्लान पे डिपेंड थे. द टाउन एरिया विच वर डिवाइडेड ऑन ए ग्रिड पैटर्न एंड वाइड स्ट्रीट दैट रेन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट. मतलब टाउन प्लानिंग काफी अच्छे से की गई थी. कहाँ पे? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर. आगे बढ़ते हैं. द सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था. पहला सिटाडल्स, देखो अंडरलाइन करो इस वर्ड को, सिटाडल्स, एंड सेकंड इज द लोअर टाउन. अच्छा, सिटाडल्स क्या है? सिटाडल्स इसे हिंदी में गढ़ भी बोल सकते हैं हम. सिटाडल वॉज द वेस्ट एंड वॉज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द लोअर टाउन. सिटाडल क्या था? ये वेस्ट में था, एज वॉज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू लोअर टाउन के मुकाबले ये छोटा भी था. सिटाडल जो था वॉज बेस्ड ऑन द माउंट मतलब होता है टीला, और अ ब्रिक प्लेटफॉर्म. किस पे बेस्ड था? टीले के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था. इट वॉज फोर्टिफाइड एंड इट हाउसेड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग. द लोअर टाउन वॉज रेसिडेंशियल एरिया. जो लोअर टाउन था वो कौन सा था? रेसिडेंशियल एरिया. मतलब टाउन की प्लानिंग के बारे में अपने को बताया गया है किस तरह से टाउन प्लानिंग की. बिग्ड जो ब्रिक्स जो ईंटें यूज की गई है वो स्टैंडर्ड साइज की थी. वे आर लेड आउट ऑफ इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉर कंस्ट्रक्शन. अच्छा, मोहनजोदड़ो की बात करें तो एक बिग टैंक वहां पे मिला हमें. जो हिस्टोरियन बोलते हैं उसे क्या नाम से बोलते हैं? द ग्रेट बाथ. द ग्रेट बाथ. ये कहाँ पे लोकेटेड? इट इज लोकेटेड ऑन द सिटाडल. सिटाडल्स पे लोकेटेड है. सिटाडल मतलब गढ़. इट इज द रेक्टेंगुलर. इसका शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है विद अ वाइड स्टेयर केस लीडिंग टू इट. उसके जो फ्लोर्स एंड द वॉल्स वेयर मेड वाटर टाइट बाय फाइनली फिटेड ब्रिक्स. मतलब पानी नहीं छू सकता, काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है. ओके, चलिए मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. इसमें टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं आगे क्या है. द थिक लेयर ऑफ टार वाज लेड अलोंग द साइड टू प्रिवेंट द सीपेज. सीपेज मतलब होते हैं, क्या होता है? लीकेज होता है ना, तो उसे सीपेज बोला जाता है. बिटुमेन ये क्या? तार, जैसे वो कोल तार वगैरह बिछाया जाता है ना, उस तरीके से थिक लेयर इन्होंने तार की बिछा रखी थी कि तब कहीं पे लीकेज ना हो. और जो फ्लोर ऑफ द टैंक स्लोप्स टुवर्ड द साउथ वेस्ट. कहाँ इनका स्लोप किधर था? साउथ वेस्ट. जो फ्लोर थे उनका स्लोप जो था डाउन टुवर्ड साउथ वेस्ट कॉर्नर पे था.
और स्मॉल ड्रेन लीडिंग टू लार्ज ब्रिक ड्रेन फॉर ड्रेनिंग वाटर आउट ऑफ द ट्रेन। मतलब वहां पे अच्छे से ड्रेनिंग वाटर सिस्टम का, अच्छे से ड्रेनिंग सिस्टम का ध्यान रखा गया था। देयर वाज अ सीरीज ऑफ रूम अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द टैंक, और बहुत सारे रूम थे ईस्टर्न साइड ऑफ द टैंक में। अच्छा, वन ऑफ द रूम इवन हैज अ वेल, और एक रूम ऐसा भी था जहां पे कुआं था। टू द नॉर्थ इज अनदर लार्ज बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ 8 स्मॉल रूम, और नॉर्थ में अगर बात करें तो एक लार्ज बिल्डिंग थी जहां पे 8 कमरे थे, जिसमें कॉमन बाथिंग प्लेटफॉर्म भी, बाथिंग एरियाज भी दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ था। और द ग्रेट, जिस बात हमने स्टार्टिंग में जिसमें बात की थी, ग्रेट बाथ, देखिए इधर, द ग्रेट बाथ जिसे सीटाडल के नाम से भी जानते हैं, वॉज प्रोबेबली क्या था, अ सेक्रेट टैंक वेयर द पीपल टूक अ डीप ऑन द स्पेशल ओकेशन। ऐसा होता है ना, कभी कभी स्पेशल ओकेशन पे, बाल त्योहार पे हम क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। वैसे एक ग्रेट बात करके वहां पे टैंक था जहां पे लोग क्या करते थे, डीप्स लगाते थे, मतलब कभी कभी स्पेशल ओकेजन पे डुबकियां भी लगाते थे। ये कहाँ की है, ये टाउन प्लानिंग थी मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की। चलिए अब अगर बात करते हैं स्ट्रीट्स की। स्ट्रीट पे बात करने से पहले तो ग्रेट बात का देखो फोटो भी दे रखा है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 24 पे। अच्छा, नाउ स्ट्रीट्स, जो सिटी थी वो डिवाइड थी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, और कैसे, बाय नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट। जो वहां की मेन स्ट्रीट थी वो ब्रॉड थी और स्ट्रेट थी। देयर वर लेड आउट रेक्टेंगुलर मैनर एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी। द साइड ऑफ रोड वेयर लेस ब्रॉड, और उस द रोड के जो साइड थी वो ब्रॉड थोड़ी कम थी। अगर हाउस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द हाउस जो थे वो सिंगल भी थे और एज वेल एज डबल स्टोरीड भी थी। ईच हाउस हैज अ स्क्वायर कोर्टयार्ड इन द सेंटर सराउंडेड बाय द रूम्स। द कोर्टयार्ड गिव नेचुरल, मतलब हर एक जो हाउस था, हर एक घर था, उसके अंदर स्क्वायर कोर्टयार्ड भी था, जिसमें से क्या आती थी, नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का काम करते थे। द हाउस हेड देयर एंट्रेंस ऑन द साइड स्ट्रीट। देखो उस समय में भी कितना डेवलपमेंट था, मतलब उन लोगों ने उस जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइड के वहां के हाउस थे, हाउस देयर एंट्रेंस ऑन द साइड स्ट्रीट सो दैट नॉइस एंड डस्ट फ्रॉम द मेन रोड कुड नॉट। इतनी तकनीक उस समय भी उन्होंने विकसित की थी कि मतलब हाउस के अंदर कोई नॉइस और डस्ट नहीं आ सके, ये चीजें भी उन्होंने ध्यान रखा था। फ्लोर वेर मेड ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ, और फ्लोर थे वो भी उन्होंने मजबूत बनवाए थे। डोर्स और विंडोज वर मेड, और जो डोर्स और विंडोज थे वो भी किसके थे, लकड़ी के थे। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड अ वेल, और हर एक घर के अंदर क्या था, कुआं था, वेल। ओके, एवरी हाउस हैड अ वेल। मेनी हाउस हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड टॉयलेट्स, तो सभी हाउस में क्या था, मेनी हाउस सेपरेट बाथिंग एरिया था, और टॉयलेट भी सब जगह था। और बाथिंग भी इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था कि जो, चलिए पढ़ के देखते हैं। बाथिंग फ्लोर्स वर मेड टाइटली फिटेड ब्रिक्स, मतलब अच्छी मजबूत बनाई थी उन्होंने। जो बाथरूम्स वगैरह की फ्लोर्स भी अच्छी मजबूत बनाई हुई थी, और जिसमें स्लोपिंग का भी ध्यान रखा गया था, वाटर जो है प्रॉपर निकले। बाथिंग प्लेटफॉर्म एंड टॉयलेट्स वेर ऑफ्टन लोकेटेड इन रूम्स, और जो बाथिंग प्लेटफॉर्म मतलब नहाने की जगह और टॉयलेट्स वगैरह थे वो क्या है, वो कहाँ लोकेटेड थे, लोकेटेड इन द रूम्स के अंदर थे, वेल्स के पास में, कुएं के पास में। चलिए अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम मतलब वाटर फ्लो जहां होता है ना, तो वो भी इनका बहुत वेल प्लान था। ईच हाउस हैड ए कनेक्शन विद द मेन ड्रेन, हर एक हाउस का मेन ड्रेन से, मतलब जो मेन वाटर सप्लाई एरिया उससे कनेक्शन था। और जो सीवेज पाइप्स और ड्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द ड्रेन कलेक्टिंग रेन वाटर, और जो रेन वाटर जिससे कलेक्ट किया जाता था उसके पाइप भी सेपरेट थे। मतलब उस समय भी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे कितना अच्छा वर्क किया था। दिस कनेक्टेड टू लार्ज ड्रेन अलोंग द मेन स्ट्रीट विच इज एम्प्टीड देयर कंटेंट इनटू द फील्ड आउटसाइड द सिटी वॉल। जो मेन ड्रेन था वो कवर्ड था किससे, स्टोन स्लैब से।
जो मेन ड्रेन था वो किससे कवर्ड था? स्टोन स्लैब से क्लब था. देयर वॉज रेक्टेंगुलर सोक पिट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट एट द रेगुलर इंटरवल. देयर दिस वॉज वर्ड फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम. अंडरलाइन करो उसे. क्या बोला उन्होंने? यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सैनिटाइजेशन सिस्टम मतलब जो हम बाथिंग फैसिलिटी, बाथिंग टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसका जो पानी वेस्ट जो रहता है वो निकलता कहाँ से? नाली से निकलता है. उसे क्या बोलते हैं? सैनिटेशन सिस्टम. वो कहाँ पे डेवलप किया था पहला? वो भी यहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइड पे डेवलप हुआ है ना. इसलिए तो कहा है दिस वॉज द वर्ड फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम. अंडरलाइन कर ले इसे हम. द पीपल वेयर वेरी पर्टिकुलर अबाउट पर्सनल हाइजीन. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे. दे मेड अरेंजमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर. पीने के लिए उन्होंने क्लीन वाटर का अलग से अरेंजमेंट कर रखा था. मोहनजोदड़ो इज नोटेड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वेल्स इट हैड. और जो मोहनजोदड़ो जो साइट थी वहां पे तो कुएं काफी थे. मतलब उन्होंने क्लीन वाटर की अलग से व्यवस्था कर रखी थी. क्लीन वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. चलिए, दिस इज इन द टुडेज पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे. ओके, गो टू द बुक, गो टू दिस चैप्टर, रीड इट वंस. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.